Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. Today the topic of our discussion is the continuity of the previous topic and that is classification of bryophytes. बेसिकली इस वाले लेक्चर वीडियो से पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट सब डिवीजन डिस्कस की दैट इज हेपेटिकॉप्सिडा जिसको लिवर वॉट्स भी बोलते हैं। आज हम इसकी सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ब्रायोप्सिडा जिसको मॉसिस बोलते हैं। अब देखिए मैंने आपको कह दिया 3 सब डिवीजन होती है हेपेटिकॉप्सिडा डिस्कस कर ली। लिवर वॉट मैंने आपके साथ इनकी तमाम की तमाम डायग्राम भी शो कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए इनकी अपीयरेंस कैसे होती है। सेकंड इज मॉसिस जिसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। अब मॉसिस हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनका अपीयरेंस इस तरह होती है। थर्ड वन इज एंथोसिरोप्सिडा और इनको हम हॉर्न वॉट्स बोलते हैं क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है ये सिंग की तरह की अपीयरेंस होती है। तो मैंने आपके साथ इनकी डायग्राम भी शो कर दिया, आपको आइडिया हो जाए। मॉसिस डिस्कस करते हैं जिनका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। फर्दर प्रोसीड करते हैं और इनकी कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। अगर मॉसिस की बात करें तो इनको हम ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं। अब इनमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करनी है जो कि है फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। अब सबसे पहले इनके जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, फिर इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर कुछ जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हैबिटेट की बात करें, कहते हैं कि मॉसिस की बात करें ना तो जो मॉसिस है ना ये दोनों हैबिटेट में रह सकते हैं, मतलब कि ये डैम प्लेसेस में भी इनकी अपीयरेंस देखी जाती है और ये इक्वली ही आप कह सकते हैं फेयरली रह सकते हैं ड्राई प्लेसेस में। लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्गर। क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते? क्योंकि जो मॉसिस हैं उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जब इनको वाटर नहीं मिलेगा, इनको रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी या आगे डिवेलप ही नहीं होंगे तो फिर जो है वो सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। तो ज़्यादा मोस्ट आप कह सकते हैं कि डैम प्लेसेस में ही देखी जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि इनके पेरेंट्स की बात करें तो ये कुशन लाइक अपेरेंस होती है, मैट लाइक। ये देखें इस तरह मैंने आपके साथ डायग्राम भी शो कर दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ना ये मॉसिस है, ये छोटे 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 प्लांट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं एलजी है ये पता नहीं क्या है, नहीं, हालांकि ये छोटे प्लांट्स हैं। इनको हम मॉसिस बोलते हैं, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं। इनके पेरेंट्स ऐसे होती है, ऐसा लग रहा है जैसे ग्रीन कलर की चटाई पड़ी हुई, और जहाँ ये थोड़े से मोटे होते हैं वहाँ कुशन लाइक अपेरेंस देते हैं। अपेरेंस देख बता दी, स्ट्रक्चर भी देख लिया आपने, तस्वीर भी देख ली कि कैसे होते हैं। नेक्स्ट अब हम इनकी कुछ जनरेशन डिस्कस करते हैं। पहली जनरेशन के मिटोफाइट जनरेशन के मिटोफाइट जनरेशन में गैमेट्स बनते हैं, ठीक है, तमाम की तमाम डिटेल देखते हैं। कहते हैं कि अगर हम अडल्ट मॉस की बात करें ना, मॉस प्लांट, तो अडल्ट मॉस प्लांट में मिटोफाइट वाली कंडीशन में होता यह है कि हमें उनमें स्ट्रक्चर्स विजिबल होते हैं, लेकिन वो स्टेम लाइक होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं स्ट्रक्चर्स, लेकिन वो रिजेंबल होते हैं, इनसे मिलते जुलते हैं, मतलब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनकी मिटोफाइट जनरेशन में या इनकी मिटोफाइट में। और लीफ लाइक क्योंकि इनमें मैं बार बार बताती हूँ मस्कुलर बंडल्स नहीं होते, प्रॉपर वाइलम जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। लेकिन उन्होंने कहा कि अडल्ट मोस प्लांट की बात करें तो उनमें मिटोफाइट में ये स्ट्रक्चर्स की डिफ्रेंसिएशन होती है क्योंकि ये लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं अपने स्ट्रक्चर में। फर्दर देखते हैं वो ये कि अब अगर हमने पीछे बात की मॉसिस में, तो मॉसिस में एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर भी होता है जिसको राइजोइड भी बोलते हैं। ये भी इनके स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, जैसे हमने पीछे भी जो लिवर बोर्ड है उसमें डिटेल से डिस्कस किया इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। एक तो ये होल्डिंग में हेल्प करते हैं किसी भी सरफेस के साथ अटैचमेंट, और साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। तो इनमें भी ये स्ट्रक्चर जो है वो मॉसिस में भी मौजूद होता है। अब मॉसिस की एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम। फर्स्ट जो है ये मैंने आपके साथ फ्यूनेरिया डिस्कस की, इस तरह की ये डायग्राम होती है, मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी इनका। ये इस तरह के फ्यूनेरिया होते हैं, ठीक है। और अगर हम पॉलीट्राइकम की बात करें तो वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं, मॉसिस हैं। लेकिन हमने मॉसिस में भी कुछ स्पेसिफिक जो है वो एग्जांपल डिस्कस कर ली। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो बार बार जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब भी आएंगे तो आपको पता है हमने बार बार डिस्कस किया, जो आर्टिगोनिया है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और जो एंथ्रीडिया है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। अब ये तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने इनकी अपेयरेंस देखनी है कि फ्यूनेरिया में इनकी अपेयरेंस कहाँ कहाँ होती है और पॉलीट्राइकम में ये कहाँ होते हैं। अगर हम इनके अपेयरेंस की बात करें तो कहते हैं कि ये ना टिप्स, डिफरेंट ब्रांचेस के टिप्स पे ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ डिफरेंट ब्रांचेस हैं तो इनके टिप्स पे जो है वो ये सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। लेकिन अभी कुछ कंडीशन है, अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें तो फ्यूनेरिया में ये आपने कहा, उन्होंने कहा कि सेम प्लांट में दोनों ही हमें सेक्स ऑर्गन्स नजर आते हैं। मतलब फ्यूनेरिया का प्लांट देखें तो इसमें एक ही प्लांट में, सेम प्लांट में, कहीं हमें मेल सेक्स ऑर्गन नजर आएगा, कहीं हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया नजर आएगा, कहीं एंथ्रीडिया नजर आएगा, क्लियर है। लेकिन पॉलीट्राइकम में ये कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। पॉलीट्राइकम में इनके जो सेक्स ऑर्गन है वो टिप्स पे तो मौजूद होते हैं, डिफरेंट टिप्स पे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो डिफरेंट प्लांट्स में हो। मतलब एक प्लांट में अगर मेल है सेक्स ऑर्गन तो दूसरे प्लांट में फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। तो ये पॉलीट्राइकम की एक कंडीशन थी, हमने डिस्कस कर ली, डायग्राम भी आप लोगों ने देख ली, हमने इनके जनरल कैरेक्टर्स भी देख लिए, इनकी अपेयरेंस भी देख ली कि कैसी अपेयरेंस होती है, कुशन लाइक होती है, मैट लाइक होती है, और हमने इनमें हैबिटेट भी डिस्कस कर दिया। फर्दर इनमें ना कुछ दो टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। अब जो पैराफिसिस है और उसके साथ नेक्स्ट जो नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है प्रोटोनिमा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बल्कि इस टॉपिक के हैं ये दो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ऐसा है कि अब ना हम एक ऐसी, ये इधर को प्रॉपर डायग्राम तो नहीं है गूगल पे, लेकिन मैंने आपके साथ ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए शेयर किया। ऐसा है कि आप समझ लें कि एक गुच्छा है, आप कह सकते हैं गुच्छा किसका है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का गुच्छा है, और उनके दरमियान ना स्टीरॉयल हेयर्स होते हैं जो इन दोनों को
मेल और फीमेल ऑर्गन्स को सेपरेट करते हैं। आसान जुबान में मैं बताती हूँ, आप देख सकते हैं एक सुराहीदार स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। जब किसी सैक लाइक स्ट्रक्चर में क्लस्टर कहते हैं गुच्छा हो, काफी सारे मेल और फीमेल, आप कहते हैं काफी सारे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही, आप कह सकते हैं कि सैक लाइक स्ट्रक्चर में अगर मौजूद हो, इस सेंटर में स्टीरॉयल हेयर्स मौजूद हों जो उन सेक्स ऑर्गन्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम पैराफाइसिस बोलते हैं। क्लियर आ गया? मैं रीड भी कर लेती हूँ। द आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया, ये दोनों जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं, ये जब क्लस्टर बनाते हैं, गुच्छा बनाते हैं, और वो गुच्छा जो है मिक्स कर दिया जाता है स्टीरॉयल हेयर जो कि इन दोनों मेल और फीमेल को सेपरेशन के लिए हेल्प करता है। तो ऐसे गुच्छे को स्ट्रक्चर को, जो ऐसा जो हमें पूरा गुच्छा जिसमें मेल भी सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, सेपरेट किया हुआ स्टीरॉयल हेयर में, इन तमाम के तमाम पूरे स्ट्रक्चर को हम पैराफाइसिस बोलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फर्दर प्रोसीड करते हैं, वहाँ ये है कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जो है वो स्पोरोफाइट एंड हिप्लॉयड स्पोर्स इन द कैप्सूल बाय मेयोसिस, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। अब यहाँ वो स्पोरोफाइट हमें बता रहे हैं, हमने पीछे मीटोफाइट समझ लिया कि कैसे गैमेट्स भी हमने समझ लिया, उन गैमेट्स की अपीयरेंस भी समझ ली। बेसिकली हम हर क्लास में ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही समझ रहे हैं, उनके गैमेट्स समझते हैं, उनकी अपीयरेंस देखते हैं, कहाँ कुछ जनरल कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं। स्पोरोफाइट मीटोफाइट देख लिया, अब स्पोरोफाइट देखते हैं। स्पोरोफाइट में भी आपको पता है मियोसिस में कैप्सूल कहते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ कि स्पोरेंजियम, तो स्पोरेंजियम में मियोसिस होने के बाद हेप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने कह दीजिए स्पोरोफाइट होगी। अब ना होना ये चाहिए कि ये जो स्पोर्स बने थे मियोसिस के बाद, तो ये स्पोर्स जो है वो गमीटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा चेंज आता है। वो चेंज ये है कि जो ये स्पोर्स है ना, ये बजाय इसके कि डायरेक्ट गमीटोफाइट में कन्वर्ट होते हैं, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिनको हम एल्गा लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब कि जो स्पोर है ना मोस का, वो लिवर बर्ड्स की तरह गमीटोफाइट में नहीं कन्वर्ट हुए। जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना कि लिवर बर्ड्स में क्या हुआ था कि उनमें जो स्पोर्स थे वो गमीटोफाइट में कन्वर्ट हुए। अनलाइक का मतलब उस तरह नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है कि मोसिस के जो स्पोर्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। समझ आई कि इसमें स्पोर्स ने गमीटोफाइट में डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होना, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है एल्गा लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने प्रोटोनिमा बोला। अब उस प्रोटोनिमा में बर्ड्स बनेंगे, उस प्रोटोनिमा में क्या बनेंगे, बर्ड्स बनेंगे, और उस बर्ड्स में फिर क्या बनेंगे, वो गैमेट्स बनेंगे, और फिर वो गमीटोफाइट में कन्वर्ट होगा। तो मतलब कि एक अलग लाइक स्ट्रक्चर बना स्पेसिफिक, इसमें मोसिस में, उसको हमने प्रोटोनिमा का नाम दे दिया, और वो जो है वो फिर दोबारा बाद में कन्वर्ट होगा अप्लाइड मोइस प्लांट में, जिसको हमने गमीटोफाइट बोला। और वो बर्ड जो है जो कि डिवेलप होगा प्रोटोनिमा के ऊपर, वो फिर लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि स्पोरोफाइट से बाद कन्वर्ट हो गई फिर इनटू गमीटोफाइट। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया। पैराफाइसिस इंपॉर्टेंस भी पूछ सकते हैं पैराफाइसिस, और ये प्रोटोनिमा वाला स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का आपको ओवरव्यू भी दे दूँ ताकि आपको आइडिया हो। जो हमने सेकंड जो है वो सब डिवीजन डिस्कस की ब्रायोफाइट्स की, हमने कहा इसको मॉसिस बोलते हैं, इनकी एग्जांपल हमने फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम डिस्कस किया। हमने कहा जी डैम प्लेसेस में भी हो सकते हैं, ड्राई में भी, लेकिन सर्वाइव नहीं कर सकते ड्राई में, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर इनके लिए बहुत जरूरी है फॉर द रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने पेरेंट्स कहा कि ये मेटल लाइक चटाई लाइक होती है, कहीं ज़्यादा मोटे हो जाए तो कुशन लाइक अपेयरेंस देते हैं। हमने गमीटोफाइट जनरेशन इसकी की थी, हमने कहा जो अडल्ट मोस है ना, उसमें गमीटोफाइट जनरेशन टाइम पीरियड में हमें स्टेम और लीफ की डिफ्रेंशिएशन नजर आती है। उसमें हमने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में राइजोइड्स भी होते हैं। और हमने फिर नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस की थी स्ट्रक्चर, मैंने आपको दिखा दिया फ्यूनेरिया का और पॉलीट्राइकम का। अगेन ये दोनों मॉसिस की एग्जांपल है, तो ये मॉसिस है। उसके बाद हमने कहा कि जी इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, लेकिन फ्यूनेरिया में ये दोनों सेम प्लांट में होते हैं, लेकिन आर्चिगोनिया में ये दो डिफरेंट प्लांट्स में ये दोनों डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उसके बाद हमने पैराफाइसिस डिस्कस की, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने कहा ये एक ऐसा एक थैली होती है, एक ऐसी सैकलाइक थैली होती है जिसके अंदर, जिस सैक के अंदर फीमेल और काफी सारे क्लस्टर ऑफ फीमेल और मेल गैमेट्स मौजूद होते हैं, ये सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं, जिनको सेपरेट किया होता है स्टीरॉयल हेयर ने। और इस तरह की जो पूरी आप कह सकते हैं सैक जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि जी स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगी स्पोरेंडियम में, और फिर वो हेप्लाइड स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स ने कन्वर्ट होना था गमीटोफाइट में, जैसा कि लिवर बर्ड्स में हुआ। लेकिन यहाँ एक चेंज हुआ कि जो मॉसिस के जो स्पोर्स है ना, वो एक स्पेसिफिक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम प्रोटोनिमा बोलेंगे। और प्रोटोनिमा में फिर बर्ड लगेगा, और फिर बर्ड्स में जो है वो गैमेट्स बनेंगे और गमीटोफाइट में कन्वर्ट होगी, तो फिर जो है वो प्रोटोनिमा कंप्लीट करता है इनका लाइफ साइकिल। सो दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। हमने इसकी सेकंड सब डिवीजन डिस्कस किया, आई होप आपको समझ आई होगी। तो इससे पहले इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम इसकी थर्ड सब डिवीजन डिस्कस करेंगे, जो कि है एंथोसिरोप्सिडा। तो ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।